हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके वाई एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है सीके वाई एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर 1/11/2018 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें शिफ्ट 2 का भी क्वेश्चन देखेंगे। इसमें टोटल लगभग 60 क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताइए कि कृष्ण राय किस साम्राज्य के महानतम शासक थे। कृष्ण देव राय किस साम्राज्य के महानतम शासक थे? तो इसका आंसर होगा आपका विजयनगर। वाष्पीकरण की दर किससे प्रभावित नहीं होती है? तो पानी के स्तर से। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। ऑस्कर को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो अकादमी अवार्ड से। ठीक है, यौन प्रजनन के दौरान जब दो व्यक्ति के शुक्राणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो ये बनाती है क्या? यूग्मनज। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार विजेता पुस्तक फैमिली लाइफ के लेखक कौन है? तो अखिल शर्मा। 20 पॉइंट प्रोग्राम टीपीपी, जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन करना एवं गरीबों और वंचितों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है, किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 1975 में। 20 पॉइंट प्रोग्राम। ठीक है, 20 सूत्री कार्यक्रम इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत का प्रमुख सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग स्थित कहाँ है? कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में। दोस्तों, थोड़ा गले में दर्द है, प्लीज़ यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पसंद आए तो वे, यदि आपको लगे हाँ ये वीडियो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक करें। ठीक है, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक सीधी रेखा में गति करती है तो इस गति को क्या कहा जाएगा? सरल रेखीय गति। पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? तो पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁻6 मीटर होती है। वर्ष 1975 में घोषित आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थी। यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर देता है तो जी का मान क्या होता है? बढ़ने लगता है। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमान के अनुसार हमेशा कितने अनुपात में होते हैं? तो अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात ये होता है NH3। ठीक है, कि NH4? हाँ, तो ये 14:3 राइट आंसर है, क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, तो हाइड्रोजन इसमें 3 है तो 14:3 हो गया। एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर के टर्मिनल के बीच विभवांतर उस समय 60 वोल्ट होता है जब यह स्रोत से 4 एम्पीयर की धारा लेता है। यदि विभवांतर बढ़कर 135 वोल्ट हो जाता है, बढ़कर 135 वोल्ट हो जाता है, हीटर द्वारा ली जाने वाली धारा कितनी होगी? देखिए, ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के लिए सॉल्यूशन की ज़रूरत है। ठीक है, यदि आपको न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 9 एम्पीयर। भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है कौन? भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है कौन? हरिद्वार। 25 kg द्रव्यमान। नेक्स्ट है, 25 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान वेग से गति कर रही है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है? 1/2 mv² पर वैल्यू पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा 200 जूल। नेक्स्ट है, 1946 में संविधान सभा का गठन किसके द्वारा बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की अक्ष पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो बनने वाली छवि क्या होगी? वास्तविक और बड़ी होगी। पहला कर्नाटक युद्ध जब लड़ा गया था तब डुप्लेइक्स के नेतृत्व में फ्रांस ने किस पर कब्जा किया था? तो मद्रास में। शिव चौरसिया किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से। ठीक है,
नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? इंग्लिश में जेवलिन थ्रो, हिंदी में भाला फेंक। 17वें समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो हैलोजन। धातुओं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता की रेंज कितनी होती है? 10⁻⁻8 ओम से 10⁻⁻6 ओम। ठीक है। मानव में गैसों का आदान प्रदान किसमें होता है? तो कृतिका एल्वियोली में। ठीक है। कौन सा पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो भारत रत्न। कौन सा पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो भारत रत्न। कौन से तत्वों में दी गई अपरूपता पाई जाती है? ग्रेफाइट। कौन से तत्वों में दी गई अपरूपता पाई जाती है? तो ग्रेफाइट, हीरा और बकमिनिस्टर फ्लोरीन यानी कार्बन में। ठीक है। ये आज सेट में था। ठीक, अपरूपता बकमिनिस्टर। ठीक है। किसका अपरूप है? विंबलडन का खिताब जीतने वाली अंतिम ब्रिटिश महिला थी कौन? वर्जीनिया वेड। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के द्वितीय आयनन विभव का सही क्रम क्या है? तो ये हो जाएगा इसका ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है। कार्बन से स्टार्ट करना है, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। आगे देखिए, चूना पत्थर को गर्म करने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो अनबुझा चूना। किसने पांच जगत प्रणाली का प्रस्ताव दिया? तो व्हिटकर ने। किसने? तो व्हिटकर ने। आँख के उस हिस्से को बताया जो प्रकाश को प्रवेश करता है? तो कॉर्निया। आँख के उस हिस्से को बताइए जिससे होकर प्रकाश प्रवेश करता है? तो कॉर्निया है। ठीक है। और जो प्रकाश को समायोजित करती है, संतुलित करती है, क्या होती है? परितारिका होती है। किस मिश्रण को आमतौर पर आसवन की प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है? नमक और पानी। वह पदार्थ या द्रव्य जिससे होकर ध्वनि संचारित होती है उसे क्या कहा जाता है? तो माध्यम कहा जाता है। नेक्स्ट है, शुक्राणु कहाँ बनते हैं? आरबी ग्रुप डी 1/11/2018 शिफ्ट 3 है। क्वेश्चन है बस शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो शुक्राणु बनते हैं कहाँ? तो वृषण में। ठीक है। बल गुणे विस्थापन किसके बराबर होती है? तो बल यानी कार्य के। ठीक है। W = Fs। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति बालकृष्ण जोशी। ठीक है। प्रसिद्ध व्यक्ति बालकृष्ण जोशी प्रसिद्ध व्यक्ति बालकृष्ण दोषी को, दोषी होगा कि जोशी होगा? ठीक है, यहाँ पर जोशी होना चाहिए। को किस क्षेत्र में उनको योगदान के लिए जाना जाता है? तो वास्तुकला। ठीक है। अगला है, अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया और किसको अपने दरबार में उच्च पद प्रदान किया? राजपूतों को। भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। किस ईस्वी में हैदराबाद के निजाम द्वारा पहली सहायक संधि हस्ताक्षरित की गई थी? किस ईस्वी में हैदराबाद के निजाम द्वारा पहली सहायक संधि हस्ताक्षरित की गई थी? तो 1798 में। छात्रों के दस्तावेजों के ऑनलाइन सत्यापन के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया वेब पोर्टल कौन सा है? तो ई-संघ। वर्ष 2017 में प्रकाशित नो वन कैन प्रोनाउंस माय नेम किस लेखक का उपन्यास है? तो राकेश सत्याल। किस पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? उसमें ऊर्जा को अवशोषित और विकसित करके। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। डी ब्लॉक के तत्वों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संक्रमण तत्वों के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और हमने आवर्त सारणी के कौन सा तत्व किस वर्ग एंड किस आवर्त में है उसके लिए हमने क्या वीडियो बनाया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की ये सही इकाई क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। शब्द गुगली किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से। कौन गुगली फेंकता है, युजवेंद्र चहल, रविचंद्र अश्विन, जो स्पिनर होते हैं वो गुगली फेंकते हैं, राशिद खान। NITI नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफरिंग इंडिया आयोग ने किसे प्रतिस्थापित किया, तो योजना आयोग को। ठीक है, योजना आयोग को अब क्या कर दिया है, नीति आयोग। परमाणु का कौन सा विद्युत धारा का निर्माण करता है, परमाणु का कौन सा भाग विद्युत धारा का निर्माण करता है, तो इलेक्ट्रॉन। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो झारखंड में। एक कार्बनिक यौगिक में एंजाइमों की क्रिया द्वारा होने वाला एक धीमा रासायनिक परिवर्तन जो छोटे अणु उत्पन्न करता है क्या कहलाता है, तो किण्वन कहलाता है। नेक्स्ट है, मानव में किसने कंपन से ध्वनि उत्पन्न की, तो स्वर रज्जु। 12 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल होते हैं, तो 0.375। किसी भी समय कार की कौन सी चाल को इसके स्पीडोमीटर द्वारा मापा जा सकता है, तत्क्षणिक काल। ठीक है, प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार विजेता पंडित विश्व मोहन भट्ट एक प्रसिद्ध स्लाइड गिटार वादक है। ठीक है, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक किस वर्ष में शुरू किया गया, तो 1904 में। कौन सी प्रजनन अधिक विविधता की उत्पत्ति को संभव बनाता है, तो लैंगिक प्रजनन। धोने की सोडा में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं, तो धोने का शुद्ध फार्मूला होता है Na2CO3 10H2O। ठीक है, तो इसमें 10 अणु मौजूद होते हैं। 0.6 मोल हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, तो 0.6 ग्राम। किसी माध्यम में तरंग की आवृत्ति 600 मीटर पर सेकेंड है, यदि उसी माध्यम में किसी बिंदु से 1 मिनट में 600 तरंगें गुजर रही है तो तरंग दैर्घ्य क्या है, तो 60 है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के लिए आप मुझे चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ। मधुबनी चित्रकला भारतीय चित्रकला की एक शैली है जो भारत के कौन से राज्य के मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है, तो बिहार। भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल। किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है, तो थैलेपाइटा को आमतौर पर क्या कहा जाता है, शैवाल कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वॉच कीजिए वीडियो को, अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। नेक्स्ट डे मिलेंगे हम 2/11/2018 शिफ्ट 1 के क्वेश्चन के साथ। तो चलिए बाय।